तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीधा अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लखनऊ से दूसरी बार चुनाव मैदान में है राजनाथ सिंह। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे। और नामांकन दाखिल करने से पहले एक बड़ा रोड शो भी होगा। आपको बता दें, रोड शो से पहले राजनाथ सिंह का हनुमान मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम तय है और एक रोड शो के जरिए अपने इस पूरे काफिले के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। राजनाथ सिंह नामांकन भरेंगे आज। नामांकन से पहले वो पूजा करने के लिए पहुंचे हनुमान मंदिर। समर्थकों ने पूरी तैयारियां की हुई है। एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जाना है जिसकी तैयारियां हैं। इस रथ पर सवार होकर लखनऊ की सड़कों से होते हुए वो नामांकन दाखिल करने के लिए डीएम दफ्तर पहुंचेंगे। बड़ी तैयारी हुई है। 6 मई को लखनऊ में वोटिंग होनी है और उससे पहले राजनाथ सिंह पूरी तरह से आज नामांकन भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो राजनाथ सिंह के नामांकन को लेकर तैयारियां किस तरह की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को कराएगी। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और देखिए ये लखनऊ का विधानसभा है और ठीक दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का जो लखनऊ का मुख्यालय है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। मौका है भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन का। आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे और यहाँ से भव्य रोड शो निकलेगा और कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले की तैयारियां जो हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर चल रही हैं वो देखिए आप। ये रथ है जो बनाया गया है जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर और भारत सरकार के कई मंत्री यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो कि मौजूदा सांसद भी हैं लखनऊ के और वो अपना नामांकन आज यहां से दाखिल करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर झोंक दी है। ये वो मंच बनाए गए हैं और जिस पर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सवार होंगे और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो है लखनऊ की सड़कों पर रोड शो होगा। बीजेपी ये दिखाएगी कि वो किस तरीके से एकजुट है। अगर लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। राजनाथ सिंह यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और भारत सरकार में गृह मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रबल दावेदार न तो महागठबंधन खड़ा कर पाया है न ही कांग्रेस पार्टी। इसलिए बीजेपी दिखाएगी कि ये सीट उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो जनता के बीच में जाएगी कि वो एक बड़ा चेहरा यहाँ से उतार रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो बड़ा चेहरा भारत सरकार में मंत्री होगा, इसलिए यहाँ की जनता राजनाथ सिंह को दोबारा चुने। तो नामांकन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी ऑफिस में 10 बजे राजनाथ सिंह आएंगे और यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करने के बाद जो उनका रोड शो है यहाँ बीजेपी ऑफिस से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से रविकांत राय। तो लखनऊ में हनुमान मंदिर से निखिल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे, यहाँ पर नामांकन दाखिल करने से पहले अर्जी लगाई। बिल्कुल, राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूजा अर्चना की और जब भी वो यहाँ नामांकन पिछली बार जब नामांकन करने जा रहे थे उससे पहले भी उन्होंने यहाँ दर्शन किया था। लखनऊ आते हैं तो हनुमान सेतु मंदिर जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए और आज भी नामांकन से पहले वहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया, विशेष पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की और उसके बाद अब यहाँ से वो बीजेपी कार्यालय के लिए निकल गए हैं। बीजेपी कार्यालय से जहाँ उनका रोड शो शुरू होना है। मंदिर की बात करें, तमाम समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर भी यहाँ राजनाथ सिंह के साथ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे पहले पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया, काफी अधिक समय गुजारा। चूंकि मीडिया पर प्रतिबंध है इस वजह से उन्होंने उस पर कुछ बयान तो नहीं दिया, लेकिन काफी वक्त गुजारने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से चले गए। जी चलिए, रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। रविकांत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सीट क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है सीट। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद राजनाथ सिंह अब दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए सामने तो सामने कोई दिखाई नहीं देता है, ना कांग्रेस का ना महागठबंधन का।
नावेद, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर पहले यहां पर राजनाथ सिंह जो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और उनके साथ यूपी कैबिनेट के कई मंत्री थे और उससे पहले उनके बेटे पंकज सिंह जो कि नोएडा से विधायक भी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचकर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां से जो सामने नावेद मंच दिखाई दे रहा है, ये वही मंच है जिस पर तमाम बड़े नेता सवार होकर यहां से जो रोड शो है वो प्रारंभ होगा। जहां तक महागठबंधन और कांग्रेस की बात है तो अब तक इस सीट पर महागठबंधन और कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है और बीजेपी इस बात को लगातार कह रही है कि उनको ढूंढने पर भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 साल में राजनाथ सिंह ने लखनऊ के लिए बहुत काम किया है और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे, तो उनकी जो पूरी लेगेसी चली आ रही है इस सीट पर बीजेपी की, वो उसको बरकरार रखेंगे। पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीर जो है वो ये है कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। यूपी के जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री हंसराज अहिर जो कि MOS होम है वो यहां पर पहुंचे हैं उनके नामांकन में साथ रहने के लिए। तो पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जब वो ये बाहर निकले। रविकांत, पहले जब पूरी ये तैयारियां हो रही थी और तैयारियों में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का भी नाम था, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद अब लग रहा है कि बाकी और चेहरे इसको भव्य बनाने के लिए जुटाए गए। बिल्कुल नावेद, चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है उसको लेकर अब से कुछ ही देर पहले हमने सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अलग पार्टियों के लोग बयान दे रहे हैं और जो राजनीति में भाषा की मर्यादा है वो लगातार गिरती जा रही है, उस पर उनका ये कहना है कि 72 घंटे तक तो योगी आदित्यनाथ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे चुनाव आयोग के, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो धर्म के आधार पर चुनाव को पोलराइज करना चाहती हैं और उसी का जवाब दिया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री यहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं राज्य के वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे बीजेपी ऑफिस की तरफ रुख कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है मंच पर जो अटल जी के सहयोगी रहे रविकांत, आपका लगातार रुख करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।